पॉलिटिक्स कोई प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल तो है नहीं कि किसी का रिपोर्ट कार्ड गणित में, साइंस में, हिंदी इंग्लिश में कितने अंक आए के हिसाब से बन जाए। पॉलिटिक्स तो वो विधा है जिसमें साइंस में गणित, गणित में इतिहास, इतिहास में ज्योतिष और भी जाने क्या क्या गुंथा होता है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के पीसीसी चीफ के तौर पर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आखिर बने किस आधार पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पहचान तो पुख्ता हुई, कभी गमछा हिलाने से, कभी बयानों के निशाने से, पर सेनापति तो जंग में जीत हार से नापा जाता है। विधानसभा में पार्टी ने मुंह की खाई, लोकसभा में कर दी भरपाई, उपचुनाव में धोबी पछाड़ खाई। विवादों में तो रहे, पर पार्टी में अनुशासनहीनता पर जब डंडा चलाने का मौका आया तो वो मिला नहीं। उपलब्धियां हैं, चुनौतियां भी हैं, पर क्या वो बीजेपी के लिए चुनौती बन पाए? और प्रश्न ये भी कि क्या डोटासरा खुद की राह का रोड़ा खुद तो नहीं रहे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र यादव और रहमतुल्ला खान मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत मदन भाई मैं आपसे कर रहा हूं। मदन भाई, मैं तो किसी की भी डिलीवरी जीत हार के रेशो से मानूंगा। विधानसभा में जिन्हें 10-15 पर आना चाहिए था आपके हिसाब से, तब आप विपक्ष में थे, वो 70 के पास रहे। लोकसभा में लगातार आप 25-25 ला रहे थे, नीचे गिर गए। उपचुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया और निकाय और पंचायत चुनाव तो अभी हो नहीं रहे हैं। मतलब डोटासरा ने आपको पसीने तो छुड़ाए हैं। देखिए स्वप्निल जी, मेरे जो मैं आपको आंसर देता हूं तो आप पहले दे चुके, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। क्योंकि देखिए, राजस्थान के एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे बोलने पे तो अब तो अशोक गहलोत जी ने भी मोहर लगाई है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई काबिलियत से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। मानी सर कांड नहीं होता तो गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। ये तो जग जाहिर है। एक बात बोलूं, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पे मोहर लगाई। एक छोटी सी बात बोलूं, छोटी सी बात यह है कि भले ही वो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उससे पहले भी एज अ विधायक वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। सर मैं बता दूं, वो आउट परफॉर्म कर रहे थे नहीं कर रहे थे तो जनता बताती है। अच्छा, सबसे अच्छे विधायक का अवार्ड भी मिला है उन्हें। तो वो मैं बता रहा हूं, देखिए, एक अच्छा बेटा, अच्छा पिता साबित हो ये तो नहीं जरूरी होता है। चलिए ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर साबित हो ये थोड़ी ना होता है। ठीक है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि जो बात मैं हर बार बोलता हूँ कि कांग्रेस में रिवाज है एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, इनके एक्सीडेंटल बनते, काबिलियत से नहीं बनते। गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बने कि अच्छे विधायक थे। माने से कांड हुआ, इसमें मोहर लगाने वाला कोई और नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लगाई है। मैं तो शुरू से कहता हूं ये बात। ठीक है। आपने कहा कि किस आधार पे बनना चाहिए, बीजेपी को ये मिला, हम सत्ता बनाई है। जो अशोक गहलोत जी ये कहते थे कि हमारी सरकार की योजनाएं बहुत थी, हम चुनाव जीते हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा जी भी कह रहे थे हम चुनाव जीते हैं। लेकिन आपने शायद अशोक गहलोत जी का वो बयान नहीं सुना जो उन्होंने बाद में बोला कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन संगठन ने उसको धरातल पे नहीं पहुंचाया। इसका मतलब कौन फेलियर हुआ? ये गोविंद सिंह डोटासरा जी का फेलियर, पहला फेलियर। इससे पहले भी फेलियर था, जब पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। जिला प्रमुख के 19 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी है, नगर निकाय और पंचायत समिति में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। लोकसभा चुनाव की बात आप कह रहे हैं, मात्र एक उपलब्धि अगर कोई गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास गिनवाने के लिए तो लोकसभा है। तो लोकसभा की स्थिति भी ऐसी है कि राहुल गांधी की जो झूठ की मोहब्बत की जुकान में झूठ बोला गया, ये कहा गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए मेरी बात पूरी करनी चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वरना यही गोविंद सिंह डोटासरा जी है जो कहीं जो इनके विरोधी थे लेफ्ट, वहां हाथ जोड़ रहे थे गठबंधन कर लो, हनुमान बेनीवाल के कनक दंडोत कर रहे थे, राजकुमार रोध के नाक रगड़ने वाला ये गोविंद सिंह डोटासरा थे ना। अच्छा। लेकिन वो जीत गए। ठीक है। चुनाव का टिकट लेने के लिए थे, कहीं राहुल ढूंढ रहे थे, कहीं पे किसको ढूंढ रहे थे। वो स्थिति कांग्रेस की किसने लाके खड़ी करी थी? वो थी। हाँ, जीत गए। नहीं, लेकिन बीजेपी ने भी ये स्थिति खुद आमंत्रित की। बीजेपी ने भी ये स्थिति खुद आमंत्रित की। मैं ये बता रहा हूँ, जिस राहुल कसवा का आपने नाम लिया उसको आपने खुद खोया था। खैर, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद में क्या हुआ, उपचुनाव हुए, कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, उन 4 में से 3 सीटों के ऊपर जमानत जब्त इन्हीं गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हुई है। ठीक है। और उसके बाद पंचायत राज के उपचुनाव हुए। उस पंचायत राज के उपचुनाव के अंदर 36 में से 28 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। और फिर भी अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी के कार्यकाल के उत्तम कार्यकाल पे कसीदे पड़े, ये तो कांग्रेस में होता है। क्योंकि हार को अगर जीत के अंदर दिखाना हो और दर्शाना हो तो इस झूठ के
फैक्ट्री के अंदर 2 मिनट, जो 2 के मिनट, शोरूम 2 मिनट, के 2 अंदर मिनट, तो ठीक माहिर है, ठीक है, राहुल गांधी की यही ठीक तो है, शिक्षा है। ठीक है, ठीक है। अब मदन जी 2 मिनट, मदन जी 2 मिनट, 2 मिनट, मैं अब भीमराज जाखड़ के पास जाऊंगा, नहीं मैं अब भीमराज जाखड़ के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मदन जी एक छोटा सा जवाब मैं आपसे ये चाहता हूं, आपके जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, जितना भी छोटा कार्यकाल रहा वो कैसा था? देखिए, मैं सतीश पूनिया जी से गिनवाता हूं पंचायत राज के चुनाव, नहीं उतना मत जाइए, सीपी जोशी पे आइए। सीपी जोशी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव नहीं जीते क्या? नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं जीते हम, नहीं जीते क्या सीपी जोशी? हाँ। सरकार सीपी जोशी जी के नेतृत्व में बनी है। ठीक है, प्रदेश की बढ़िया, सुनिए स्वप्निल जी, आ गई आपकी बात, आगे मदन भाई, जितने लोग हाँ, हैं, मेरी 10 सेकंड में पूरी कर लूं, सेंटेंस पूरा हो जाए तो ठीक है, आपके दर्शकों की बात मैसेज साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन कार्य करता है और प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सीपी जोशी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और माननीय मदन राठौड़ जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा है। बस 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 मदन जी अब रुक जाइए, ठीक है मदन जी अब रुक जाइए प्लीज, नहीं नहीं बस हो गया, आपने 10 सेकंड मांगे, मैंने 10 सेकंड दे दिए, बस 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 ठीक है मदन जी, अब पूरी उम्मीद है कि अब आप भीमराज जाखड़ को भी इसी तरह से बोलने देंगे और मैं उनको भी टोकूंगा। भीमराज भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बात तो फैक्ट है, एकमात्र लिदे के लोकसभा चुनाव की भी उपलब्धि जो उनके खाते में जाती है वो कई धड़ों में बंटती है। मतलब आरएलपी से भी आपका गठबंधन हुआ, आपने सीपीआईएम से भी गठबंधन कर लिया, तो उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने किया क्या? मैं आपको बता देता हूँ कि विकास की और समाज की समाज परिवार या संगठन कोई भी विकास की पहली सीढ़ी एजुकेशन होती है। गोविंद डोटासरा वेल क्वालिफाइड पर्सन है, वो लॉयर भी रहे हैं और उन्होंने प्रधान की राजनीति पंचायत समिति सदस्य से अपनी राजनीति शुरू की। किरोड़ीलाल मीणा की वाइफ को मंत्री बनाने वाली पार्टी ये कह रही है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। सुनिए मेरी बात, मैं बात सुनिए मेरी बात। ऐसे तो डिग्रियां फर्जी नेताओं की फर्जी डिग्रियां भी देश के अंदर बोल रही है, मैं उनका जिक्र नहीं कर डोटासरा जी पे बोल रहा हूं, मैं डोटासरा जी एजुकेशन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मदन जी, हाँ बता दीजिए सच सब ठीक है हाँ। तो वेल क्वालिफाइड पर्सन है, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले आदमी है और जमीन से और खेत खलियान से निकल के आज इस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के सीट तक पहुंचे हैं। इन्होंने क्या किया यह बताने के लिए कोई नहीं है, संगठन है, आज संगठन का ढांचा है वो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस में सबसे टॉप मॉडल पे आज के दिन चल रहा है और कह रहे हैं क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे मित्र कह रहे आजादी की गौरव सोनी आजादी की गौरव यात्रा साबरमती आश्रम राजघाट में पैदल यात्रा राजस्थान से गुजरी थी और जनता तक संदेश पहुंचाया कि अपने आजादी की गौरव यात्रा, हाँ बिल्कुल हमने निकाली थी, बिल्कुल आजादी की गौरव यात्रा। आप बिल्कुल उससे पहले देश गुलाम था क्या? नहीं अरे 2 मिनट उनकी बात पूरी हो जाए, कुछ भी बोल जाओ, कुछ नहीं है वो तब अपनी यात्रा का कोई नाम दे सकता है न्याय भारत जोड़ो मदन भाई रुक जाइए भीमराज भाई, आपके माध्यम से कहना एक बात कहना चाहता हूँ भीमराज भाई, जब ये बोल रहे थे मैं नहीं मैं मान रहा हूँ, मैं उनको चुप करा रहा हूँ भीमराज भाई, ठीक है नहीं अनुशासनहीनता पर कार्रवाई तो गोविंद सिंह डोटासरा भी नहीं दिखा पाए, हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन नहीं जब वो नहीं दिखा पाए मैं कैसे दिखा पाऊंगा? भीमराज भाई 2 मिनट सवाल सुनिए, आपने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी एजुकेशन प्रोसेस से निकली एक लड़की उन्हीं के इलाके में विकास की पोल खोल देती है, वीडियो वायरल था। सुनिए उस विकास की पोल के डोटासरा जी से मिले हैं और अपने विधायक कोटे से उन्हें पंपिंग सेट के लिए पैसे दिए और सांसद कोटे से भी दिलाऊंगा और अब सुनिए मेरी बात और उसको स्वीकार कर दिया। उस गांव में 14 करोड़ की सड़कें दी हैं और गांव की बसावट ऐसी है वो कटोरी नुमा गांव है, चारों तरफ से पानी आके सेंटर में खड़ा होता है और उसकी मांग को स्वीकार किया। उनको आज तक नहीं पता था, ये उनको आज तक नहीं पता था, ये उनको आज तक नहीं पता था, ये उनको आज तक नहीं पता था किस तरह का एक गांव है उनके इलाके में। जो गांव में पहले रिक्वायरमेंट सड़कों की थी, गांव को सड़कों से जोड़ा और आज जब गांव में समस्या आई उनके साथ खड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस एक सवाल और जो एक सवाल तो एमपी उनको एक सवाल और बस एक सवाल और दूसरी बात नहीं एक सवाल और अरे भीमराज भाई सवाल ना आपकी बात आ रही है तो सुना ही नहीं आपने, क्या है केंद्र की तानाशाही सरकार 3 काले कानून से किसानों पे लाठी गोली बंदूक से बात कर रही थी तो ये गोविंद सिंह डोटासरा किसानों के साथ खड़े थे और सिंधु बॉर्डर टीकरी बॉर्डर शाहजहांपुर बॉर्डर पे खड़े थे, बोले काले कानून ठीक है उस समय कांग्रेस कितना कहाँ पे खड़ी थी सबने देखा था भीमराज भाई, नहीं गलत बात नहीं 2 मिनट किसानों ने खुद ही कहा था कि हमें कोई हमारे साथ खड़े नहीं चाहिए, किसानों ने कहा था राजनीतिक दल हमें हमारे साथ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ भीमराज भाई मैं एक बात और कह रहा हूं, कुछ चीजें और जिसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा याद किए जाएंगे, ये पिछले 1.5 साल का फोरम मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये कि वो विधानसभा स्पीकर को तेवर दिखाते हैं, विधानसभा में अपनी ईगो की वजह से जाना बंद कर देते हैं,
मेरी बात ऐसा व्यक्ति अपने इलाके की बात कैसे रखेगा? ये भी तो उनके रिपोर्ट कार्ड में आएगा। रिपोर्ट कार्ड ही जानते भाई हाँ। विधानसभा में क्यों गए और स्पीकर के सामने इसलिए गए कि जो इनका मंत्री अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल करते हैं उनको चेताने लिए बोले सर आप इस पे कार्रवाई कीजिए, और वो स्पीकर के पास गए, नहीं किसी और स्पीकर को जाके कहने का राइट है, और स्पीकर विधानसभा का मालिक है, उसको कहने का मालिक है। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस मान गई उसके बाद भी डोटासरा अंदर नहीं आए। जब कांग्रेस मान गई, सारी चीजें मान गई थी, तब डोटासरा अंदर तो नहीं आए, विधानसभा में जाना बंद कर दिया। विधानसभा क्या बीजेपी के सारे एमएलए आ रहे हैं क्या? बीजेपी बताइए आप सारे एमएलए आ रहे हैं, अनाउंस करके नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जवाब देने नहीं आ रहे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भीमराज भाई, ठीक है। अब मैं इससे पहले कि जितेंद्र भाई के पास जाऊं, रहमतुल्लाह, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने जो जश्न मनाया उसमें वो गोविंद सिंह डोटासरा को किस फ्रेम, किस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जज करते हुए कर रहे थे? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो पहली बात उन्होंने कल जब उनसे सवाल पूछा गया तो जश्न मना रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर मना कर दिया। दूसरी बात ये है कि वो संगठन के लिहाज से उन्होंने कुछ हद तक काम किया, लेकिन कुछ कमियां हैं। दूसरी बात, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी डाउन रही, क्योंकि उन्होंने, जब मैं खुद कवरेज कर रहा था, मैं खुद हाउस में मौजूद था, डोटासरा टेबल तक आए थे, उन्होंने मेज पर हाथ मारा था स्पीकर की। उसके बाद विवाद बढ़ा, खींचतान बढ़ी, और उसके बाद में वो सबको पता है। हाँ, लेकिन अब मैं तो उनके रिपोर्ट कार्ड को इस हिसाब से भी देखूंगा कि पार्टी को उन्होंने कितनी बार बड़े आंदोलन में झोंका, किन मुद्दों पर झोंका। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया जो जनता के हित का हो, वो नहीं किया। राहुल पे किया है, राहुल गांधी, ईडी या फिर अडानी, इन मुद्दे पर जो कांग्रेस ने आंदोलन किया, बड़ा मुद्दा कोटा में इन्होंने किसान को लेकर आंदोलन किया था, उसके बाद बड़ा को आंदोलन किया था जो जनता के हित के लिए हो, जो जनता के लिए हो, वो नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी बात है सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधा, उसके लिए कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन नहीं किया। ठीक है जितिन भाई, मैं आऊंगा, मदन भाई आपके पास भी आऊंगा नेक्स्ट राउंड, एक बार सबको शामिल कर लूं। जितिन भाई, मैं फिर ये बात कहता हूं, चूंकि आप टीचिंग लाइन से आते हैं, आपको पता है रिपोर्ट कार्ड सब्जेक्ट वाइज बनाया जाता है। अब राजनीति में कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है, लेकिन फिर भी अगर पीसीसी चीफ का रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो कैटेगरीज क्या होंगी सब्जेक्ट की जगह जो लेंगी? स्वप्निल, जब बात करते हैं सैद्धांतिक राजनीति से हटके व्यवहारिक राजनीति की, तो व्यवहारिक राजनीति में किसी प्रांत में पार्टी के प्रदर्शन को चाहे तो उसका रिपोर्ट कार्ड पीछे का बनाना या आगे दिशा देने की बात हो, यानी वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा दोनों के लिए नेतृत्व के लिहाज से ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक आगे बात बढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा एक कहावत सूझ रही है, पहले मैं वो कह देता हूँ। देखिए, राजनीति में होता क्या है, राजनीति में जब संगठन के कोई पद होते हैं ना, वो दो तरह से निकल कर आए। आज तक जब हम पीछे देखते हैं, या तो परिस्थितिवश या कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग्यता होती है। तो एक कहावत है ना कि तुम्हें और नहीं और मुझे ठोर नहीं। इसका मतलब समझिए, आप मेरा व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं है डोटासरा जी पे। वो परिस्थिति जो थी जब डोटासरा पीसीसी चीफ बने, उस परिस्थिति में जहां तक राजनीतिक विज्ञान का छात्र होने के नाते मैं समझता हूं, उस वक्त कोई इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, अवेलेबल में बेस्ट थे। यस, उनका उनका जो पहला का परफॉर्मेंस था, को आप भूल नहीं सकते। राजस्थान की राजनीति में जातिगत जो समीकरण है, वो समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं, इसके बाद बन तो गए, उसके बाद इनके मूव्स पर आते हैं कि इनके मूव्स क्या रहे। इस लिहाज से जब पूरा रिपोर्ट और चिट्ठा जब हम एक राजनीति का छात्र या आम जनता के नाते सोचते हैं, तो भैया मुझे वही परिस्थिति नजर आ रही है। जिस दिन बने थे वो तो एक इत्तेफाक था, और नेतृत्व पहचाना जाता है दिशा देने के लिए। क्या कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा मूवमेंट, बड़ी विचारधारा का बीजारोपण या राजस्थान की राजनीति में विपक्ष को एक दिशा देने में सफल रहे डोटासरा जी, इस बात पर भी इनकी समीक्षा होनी चाहिए। अभी तक अपने आप को क्लीन भी साबित नहीं कर पाए। वो जो आरोप बीजेपी इन पर लगा रही थी, खासकर पेपर लीक से जुड़ा जो आरोप था, तो ये तो वही बात होगी ना स्वप्निल की मुझे और नहीं और तुम्हें ठोर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नेतृत्व के नाते उस कुर्सी की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों पर तो बेशक ईमानदारी से कम इस संगठन को, इस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि समीक्षा के कुछ और पहलू अगर देखते हैं तो बहुत ही कमतर और कम वजन में मैं इनको नंबर देता हूं मेरी तरफ से। ठीक है, मदन प्रजापति जी, आपने एक चीज पूछी थी, मैं उसका बोल देता हूं कि आपने पूछा कि किस तरीके से पैमाना होना चाहिए या उसका विश्लेषण कैसे करोगे आप कि अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़िया हुआ। नहीं, इनकी पैमाना एक ही है, एक ही पैमाना, एक ही थर्मामीटर, एक ही लगता है इनके यहाँ पे। व्यक्तिवाद और परिवारवाद के, परिवार के आगे नतमस्तक होना। अच्छा। एक परिवार के आगे नतमस्तक रहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो होता है। दूसरी चीज, अभी मेरे मित्र ने कहा लोकतंत्र। लोकतंत्र की बात तो कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। 42वां संशोधन जब
सदन चालू नहीं था, नेता जेल के अंदर थे। ये 42वां संशोधन करने वाली कांग्रेस ही थी। अच्छा। इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र को तार तार करने वाली भी कांग्रेस थी। न्यायपालिका की जो उनको कम करने वाली भी कांग्रेस थी। लेकिन मैं एक चीज जो नहीं मदन जी, आप एक चीज फिर सवाल कब लूंगा मैं मेरे को सवाल भी तो लेना। आप एक चीज 10 सेकंड करते रहेंगे तो फिर मैं सवाल कब लूंगा? नहीं पर आप सेंटेंस तो आप तो भाई साहब नेता हैं, आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं देखिए मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं, गोविंद सिंह डोटासरा आपको रास आ रहे हैं। ये मैं आपसे क्यों, कांग्रेस किसी को भी कुछ बनाए आपको रास आने लग जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। राहुल गांधी का होना आपको रास आता है, आप बोलते हो हमें रास आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा आप बता रहे हो इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए हमें रास आ रहे हैं। क्या चाहिए आपको? नहीं, हमको राज तो अगर इनको नहीं आता काम करना तो ट्रेनिंग के लिए भेज दो। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि ट्रेनिंग के लिए भेज दो, हम दे देंगे। अब अगर जनता ने नकार दिया, आऊंगा भीमराज भाई आऊंगा जनता ने नकार दिया, अब ये विपक्ष का नेता भी भारतीय जनता पार्टी जाके बनाए क्या? वो भी चुनाव कैसे जीता जाए वो भी हम सिखाएं क्या? अब वो चाहते हैं जनता ने कहा नकारा, जनता ने कहा नकारा, डोटासरा चुनाव जीते हैं। जनता ने नहीं नकारा, डोटासरा चुनाव जीते हैं। लेट्स रेस्पेक्ट दैट। मैं यहाँ डोटासरा जी की व्यक्तिगत बात नहीं हो, मूल्यांकन नहीं हो रहा है। और व्यक्तिगत ही मूल्यांकन, यहाँ उनके नेतृत्व के ऊपर बात हो रही है, नेतृत्व क्षमता पे बात हो रही है, उनके कार्यों का विश्लेषण हो रहा है। तो कांग्रेस के अंदर तो खुद में चल रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा हटाओ, कांग्रेस बचाओ, क्योंकि उनके नेतृत्व में जितने चुनाव लड़े सारे ऐसे तो राजस्थान बचाए चल रहा है, उसको व्याख्या कर दिया। स्वप्न जी जहां गमछा घूमा वहां कांग्रेस साफ हो गई। अच्छा, ये तो आप तो पत्रकार हो, जिस भी सभा में विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा ने घुमा क्या है, चुनाव आ रहे नहीं आ रहे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था एक्सीडेंटल, है ना? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि भजनलाल शर्मा सीएम है, वेल सिलेक्टेड विद ड्यू प्रोसेस, या वो भी एक्सीडेंटल में काउंट होंगे? एक्सीडेंटल कैसे होंगे? किसी कांड से थोड़ी बने? नहीं मानेसर कांड से बने क्या? नहीं, एक कागज आया था। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये हमारा, ये मैं नहीं कहता हूं, कांग्रेस कहती है। कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है। लिफाफों में 1998 में किसने यहाँ पे संघर्ष किया था? शीशराम बोला, उनके 2008 के अंदर सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अम्मा के यहाँ से लिफाफा है अशोक गहलोत जी का। 2018 के अंदर अरे मैं आपत्ति ले रहा हूँ। अरे भाई, अरे नहीं, मैं आपत्ति ले रहा हूँ। भीमराज जी, मैं आपत्ति ले रहा हूँ। भीमराज जी, नहीं, भीमराज जी, अरे भीमराज जी, मैं आपत्ति ले रहा हूँ भाई। आतंकवादी आरएसएस देश का पहला आतंकवादी संगठन है और जिसमें सरदार पटेल ने बैन लगाया था। और पता करके आइए कि आरएसएस की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और कहां कहां बम धमाके किए। भीमराज भाई, भीमराज जी, मुझे अरे भीमराज जी प्लीज, भीमराज जी 2 मिनट, भीमराज जी 2 मिनट रुक जाइए। भीमराज जी, मुझे आपत्ति लेने का मौका तो दीजिए। मैं ले रहा हूँ भाई, 2 मिनट तो रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, विधानसभा में 2 मिनट रुक जाओ। भीमराज जी 2 मिनट रुक जाओ। ये संस्कार आपके हमें मालूम है और यही आपको शाखा में सिखाया। भीमराज जी 2 मिनट, भीमराज जी 2 मिनट। लोकतंत्र की बात करें, मैं बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र के यही वो लोग हैं रामलीला मैदान में चलाई थी। आप वही लोग संविधान की चलाई थी। ठीक है मदन जी रुक जाइए, मदन जी रुक जाइए। भीमराज भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। भीमराज जी 2 मिनट रुक जाओ। मैं अरे भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ यार। आप वही हो जो जिन्ना के साथ सरकार बना रहे थे, आप वही लोग हो। भीमराज जी, अरे भीमराज जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैंने आपत्ति उसी वक्त ले ली थी, आप गुस्सा मत हो। लेकिन भीमराज जी 2 मिनट, ठीक है। अरे फिर यही बोलोगे तो फिर यही हो जाएगा। 2 मिनट रुको भीमराज जी, 2 मिनट रुक जाओ। और आपको आरएसएस भीमराज जी सवाल लीजिए भाई, सवाल लीजिए। मदन जी 2 मिनट रुक जाइए। मदन जी, हाँ ठीक है। भीमराज जी अब सवाल, अरे भीमराज जी 2 मिनट रुकिए, जवाब सवाल लीजिए आप प्लीज। सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब रुक जाइए मदन जी प्लीज। भीमराज जी आप ही बोले हो, पूरा डिबेट आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, देख लेना। भीमराज जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं। भीमराज भाई, मुझे एक बात बताइए, ये गोविंद सिंह डोटासरा, इनको एक्सटेंशन मिलेगा? ये फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि इतना आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को हटना नहीं चाहिए।
हमारे हिसाब मैं से। आपको बताऊं, हाँ। ये संगठन की मैनेजमेंट का काम है, जो हमारी सीडब्ल्यूसी कमेटी नहीं, पार्टी बोले ना सुने प्रस्ताव मेरी बना बात के सुनो, भेजी, मैं वही जवाब दे रहा पार्टी हूं। प्रस्ताव बना के भेजी। मैं कह रहा हूं, अरे 2 मिनट अरे रुकिए। रुकिए, आप थोड़ी पूछो अरे, सवाल, 2 मिनट सवाल वो रुकिए। पूछ हाँ, रहे हैं, आप मैं पूछ रहा हूं एंकर भाई, हो। मैं मेरे को सुनो मेरी बात, अरे रुकिए मेरी बात, भीमराज जी। ये आप अपना बताइए। अरे भीमराज बोलने की जरूरत जी, नहीं एक्सटेंशन है, मांगिए अपना आईना ना, देखिए। मैं कह रहा हूँ एक्सटेंशन मैं मांगिए ना आपको आला कह रहा कमान से। 5 साल में संगठन तो अरे यार मदन भाई किसने नहीं प्लीज, बनाया? संगठन हमारा प्लीज, बना, पहले अपना 2 मिनट, देखिए हाँ। और अपना आईना देखिए कि भीमराज भाई, भीमराज भाई। कैसे मंत्री डिप्टी का के नाक रगड़ते घूम रहे हैं, वो नहीं देख नहीं लीजिए। नहीं 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 और आप पहले हाँ, अपने भीमराज जी होश मारिए। एक्सटेंशन, भीमराज जी मैं एक्सटेंशन के देंगे ऊपर कि साफ नहीं? कर देता हूं हाँ। कि इसके अंदर सीडब्ल्यूसी है, केंद्रीय कमेटी बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अभी हाल ही में माना जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा पर गाज गिर सकती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि कांग्रेस सीनियर मैनेजमेंट जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसकी सीडब्ल्यूसी मीटिंग है, होती है, और उसके मेंबर हैं ऑल ओवर इंडिया। अरे भाई आप 2 कौन मिनट रुक पूछने जाओ। वाले? भीमराज जी, सर जी, क्या मतलब यहाँ आप तो क्या आए- कर रहे अरे हैं? कौन आप पूछने वाले? प्लीज, आपको क्या राइट है? वो पूछ रहे हैं, आप प्लीज, बीच में। प्लीज, अरे यही, प्लीज, पहले आपके अपना- राष्ट्रीय अपना अध्यक्ष को देखिए, लेकर भी तो कोई अपनी ब्रेकिंग नहीं आ रही है। और बजरलाल से कहिए आपके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही है। लोकतंत्र ने पानी को दीजिए। भीमराज जी देखिए, भैया, मैं मैं कह रहा हूं, अरे सुनो भाई, मेरी बात। मैं इतना कहना चाहता क्या हूं कर रहे हो यार, कि क्या कर रहे हो आप लोग? इसलिए- 2 मिनट भीमराज जी, मदन जी प्लीज बस रुक जाइए, बहुत हो गया। एक मिनट पूछिए। भीमराज जी 2 मिनट, मैं सवाल को मेरा एक्सटेंड सवाल कर रहा पूरा करने हूँ। दीजिए फिर आप। नहीं सवाल मैं उसी में मैं- जोड़ रहा मैं हूँ, उसी का जवाब दे रहा मैं हूँ। उसी में जोड़ रहा हूँ, मैं उसी में जोड़ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आया कि जब आला कमान ने ये रिपोर्ट कार्ड मांगा, ये यहाँ पे लोगों से पूछा कि भैया ऐसा है, ये जूली और डोटासरा के बीच में सब ठीक नहीं है क्या? ये क्यों स्थितियां बनी थी? कोई स्थिति नहीं है, बनी थी। फलानी बात है। डोटासरा और जूली रोज हमारे राजस्थान के अंदर संविधान बचाओ रैलियां कर रहे हैं और हाथ पकड़ के गाना भी गा रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? और सुनिए मेरी बात, सब नेताओं से संगठन को साथ लेके नहीं, चल रहे हैं। संगठन मैं extend कर रहा हूं। 51,000 का जो कार्यकर्ताओं की फौज है वो तैयार करिए। दूसरी बात ठीक है। कह रहा हूँ, और सीट फिर भी पोस्ट खाली है। ऑल इंडिया कांग्रेस की फिर भी कमेटी पोस्ट वो खाली तय है। करेगी कि प्रदेश अध्यक्ष फिर भी पोस्ट खाली है। और ठीक आज कांग्रेस के है, ठीक नेता है। हैं, भविष्य में कांग्रेस रहमत कांग्रेस में अभी भी पोस्ट और खाली एक है। चीज मैं पॉइंट नंबर बीच में कंप्लीट कर दूं, लोकतंत्र का बीजेपी प्रवक्ता पाठ बढ़ा रहे, मैं इसे पूछना चाहता हूं। अरे नहीं 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 ठीक है 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 रहमत, अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। तिरंगा का विरोध कर रहे थे भीमराज जी, कांग्रेस मुख्यालय पे आजादी होने के रहमत तो थोड़ा सा जितेन भाई प्लीज एक्सटेंड योर हैंड दोनों को शांत कराने के लिए। नहीं नहीं 2 मिनट जितेन भाई मदन जी को संभाले, रहमत भीमराज भाई को संभालो। 2 मिनट भीमराज जी बस हो गया रहमत हो गया भीमराज भाई 2 मिनट, मैं आपके पास आऊंगा जितेन भाई। रहमत मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, पोस्ट खाली है कि नहीं है? अभी तक करीब 10.5 लाख पदाधिकारी दावा करें कांग्रेस के हमने बनाए हैं, धीरे धीरे करके कुछ धीरे धीरे करके बनाए काफी सारे। अभी इनका जो 2025 का संगठन सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ। अभी कुछ ऐसे ब्लॉक है, कुछ ऐसे मंडल है जहां पर स्थानीय गुटबाजी के चक्कर में वो भी कुछ खाली है, फंसे पड़े हैं। हाँ। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी नई कार्यकारिणी जो अब आएगी, हालांकि कार्यकारिणी इनकी नहीं, लेकिन कार्यकर्ता ये भी तो देख रहे हैं कि क्या अभी डोटासरा और जूली एक साथ हो पा रहे हैं कि नहीं, और जैसे ये एक साथ होते हैं तो फिर सचिन वो पायलट और दोनों गहलोत साथ एक है, तस्वीर में कोई नजर आ दिक्कत जाते नहीं हैं। है। देखिए इनकी डोटासरा जूली को लेकर के काफी लोगों के दिल में कयास है, सवाल है, लेकिन इनका लेकर के काफी आला कमान में भी इस तरह की चर्चा हुई है पिछले दिनों में, लेकिन खुल करके दोनों सामने इस तरीके से नहीं है। हालांकि जितेन जी क्लोजिंग कमेंट प्लीज। जी स्वप्निल, जब किसी घर में घर से उदाहरण लेते हैं, घर में छोटे बड़े सब तरह के भाई बंधु सब होते हैं, घर में एक बड़ा बुजुर्ग या मुखिया जो होता है संगठन का, वो यदि सारे बच्चे सारे रिश्तों को एक साथ लेके चलने में असफल होता है या कहीं ना कहीं चुनौती आती है, तो उस पर भी देर सवेरे प्रश्न चिन्ह तो लगते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो चाहे वो बड़ा कुछ भूल कर रहा है तो उस पर चाहे समय का तकाजा लगा लो या परिस्थिति की मांग लगा लो कि मांग अंदर से नहीं उठती, लेकिन बड़े और व्यस्क होने के बाद तो पूछते तो वो भी हैं। उस वक्त उनके पास विकल्प नहीं था, इसलिए वो सवाल नहीं पूछ पाए। तो किसी भी संगठन का जो मुखिया है उसकी समीक्षा उसकी सफलता, असफलता और परिवार को बांध के चलने के पैरामीटर पर होती है, और मैं समझता हूं इन पैरामीटर पर डोटासरा जी औसत परफॉर्म कर पाए हैं। अगर साथ में कोई विकल्प मौजूद होता, एक राजनीतिक पार्टी के पास कोई विकल्प होता, तो मुझे नहीं लगता कि इनका कार्यकाल इतना लंबा हो रहा होता, बहुत पहले बदल जाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।